नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा और लीगली स्पीकिंग के आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पिछले काफी समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देश के अलग अलग जगहों पर, चौक चौराहे, सड़कों पर हर जगह यह मुद्दा गरमाया हुआ है। यह मुद्दा है देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर बनी ईदगाह मस्जिद का। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ हुए समझौते को एक फ्रेश केस मानकर मथुरा जिला अदालत को आदेश दिए हैं कि मामले की सुनवाई नए सिरे से की जाए। कानूनी पेचीदगियों पर बारीकी से नजर रखने वाले जिला अदालत के बजाय इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद में हाईकोर्ट में हो, ये चाहते हैं। इसके लिए रंजना अग्निहोत्री सहित 5 लोगों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की चौखट पर इंसाफ का घंटा बजा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। हमारी चर्चा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्रवाई और सुरक्षित रखे गए फैसले पर नहीं, बल्कि इस विषय की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैधानिकता के दावों पर है। हमारी चर्चा कानून के दायरे में रहकर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और सर्वसम्मति से विधिक उपायों की खोज पर है। हमारी चर्चा में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मुद्दे को न्यायालय के माध्यम से विश्व पटल पर लाने वाले विख्यात वकील विष्णु शंकर जैन और मथुरा ईदगाह की ऐतिहासिक विशेष जानकारी रखने वाले इस्लामिक विद्वान सलाउद्दीन शिबू के साथ होगी। आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले सवाल वो बता दें जो दर्शकों के सामने रखे जाएंगे, जिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि 12 अक्टूबर 1968 को मथुरा में हुए समझौते को लेकर जिनको वो आधार है, जिनके बिना पर यह दावा किया जा रहा है कि यह पूरा जो करार था यानी 1968 का वो असंवैधानिक है, आखिर हिंदू पक्ष के पास वो कौन से आधार हैं, इनको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या किसी अन्य संप्रदाय के पूजा स्थल को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों के बारे में इस्लाम क्या कहता है? क्या न्यायालय में इस बात के प्रमाण दिए जा चुके हैं कि श्री कृष्ण का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां ईदगाह मस्जिद बनाई गई है? और क्या किसी मस्जिद की दीवारों पर हिंदू धर्म चिन्ह अंकित होने के बावजूद वहां नमाज पढ़ी जा सकती है? इस्लामिक धर्म ग्रंथों में इस बारे में क्या लिखा है? भारतीय प्रजातंत्र तो कानून को मानता है। ध्वंस किए गए हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाई गई मस्जिदों के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है? बीती ताही बिसारिये, क्या कृष्ण जन्मभूमि का हल राम जन्मभूमि की तरह ही न्यायालय के रास्ते से निकल सकता है? तो क्या दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के अन्य प्रदेशों में जहां दावा किया गया है कि कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है, ऐसे में उन कानूनी स्वरूप में उन सभी का भविष्य क्या होगा? चर्चा की शुरुआत करते हैं विष्णु शंकर जैन के साथ। विष्णु, बड़ा सीधा सा सवाल है। जिस करार की बात हो रही है और जिस करार को लेकर यह पूरा मामला न्यायालय में गया, मथुरा की निचली अदालत में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा, वो करार क्या है? को ये समझ के चलना है और ये लीगल बात है कि इस पूरी जमीन का जो स्वामित्व था वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास था। कालांतर में ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, एक मिलता जुलता नाम, उसने सिविल सूट फाइल किया। 1958 में इस सेवा संघ का गठन हुआ था और इस सेवा संघ ने सिविल सूट फाइल किया 1964 में और 12 अक्टूबर 1968 को समझौता कर लिया। तो मेरा आपके सामने सबसे मूलभूत बात यही है रखने के लिए कि जब ओरिजिनल स्वामित्व इस पूरी संपत्ति का 13.37 एकड़ लैंड का ओरिजिनल स्वामित्व श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास था, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को ना कोई अथॉरिटी थी, ना कोई राइट था अंडर लॉ टू फाइल एनी केस एंड टू एंटर इनटू एनी कॉम्प्रोमाइज। ना उनको अधिकार था केस फाइल करने का और ना उनको अधिकार था कोई कॉम्प्रोमाइज करने का, पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 13.37 एकड़ लैंड ये पूरे सनातनियों के लिए पूज्य भूमि है। इसका वर्णन हमें गर्ग महासंहिता, सारे पुराणों में, सारे शास्त्रों में मिलता है। भगवान कृष्ण का कारागार आज भी यही मौजूद है और जिस तरह से गलत ढंग से यहाँ पे इलीगल पोजेशन करके, एनक्रोचमेंट करके भगवान की संपत्ति को एनक्रोच किया गया है, इसके लिए ये हमने सिविल सूट मथुरा की सिविल अदालत में फाइल किया है और ये मांग की है कि वहां से इस एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। और ये पूरी 13.37 एकड़ जमीन राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से 1815 में ऑक्शन में खरीदी थी जी। इसलिए ऑन पेपर इसका स्वामित्व हमारे पास है। सिर्फ गलत ढंग से किसी संपत्ति में घुस जाने से कभी कोई आदमी उसका स्वामी नहीं बन जाता है, कभी कोई आदमी उसका ओरिजिनल ओनर नहीं बन जाता है।
इन सारी बातों को लेकर हम कोर्ट में गए हैं और हमने ये भी मांग की है कि इस मैटर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट करे। लेकिन विष्णु, सवाल ये भी उठता है कि इस पूरे मामले का जो ट्रायल है आपने डायरेक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट करने के लिए क्यों कहा? क्यों निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई ना हो? दर्शकों को यह भी विस्तार से बताइएगा कि ऐसा इससे पहले मुझे ध्यान में है कि केवल अयोध्या राम जन्मभूमि के मामले में हुआ है। क्या इसके अलावा दूसरे भी ऐसे फैसले रहे हैं, दूसरे भी ऐसे मुकदमे रहे हैं जहां निचली अदालत में ना होकर बल्कि सीधा जो सूट है उस पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट करे या फिर कोई दूसरी हाईकोर्ट करे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सीपीसी की धारा सेक्शन 24 में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई चीज दो समुदायों को इन्वॉल्व करती है तो उसका ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट अपने पास स्वयं मंगा सकता है। जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर का जजमेंट है 1980 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने ऐसा मामला एक चर्च के मैटर में ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया था। राम मंदिर के केस में 1989 का जजमेंट है जस्टिस यूसी श्रीवास्तव और जस्टिस रजा का, जिसमें ओरिजिनल ट्रायल उन्होंने अपने पास मंगाया था। और इस मामले में सबसे गूढ़ता बात देखने वाली क्या है, हमने ओरिजिनल ट्रायल की मांग क्यों की है? हमने ओरिजिनल ट्रायल की मांग इसलिए की है कि जब हमने 25 सितंबर 2020 को ये सिविल सूट फाइल किया तो ये बोला गया कि ये सारे लोग जो है ये तो बाहर के हैं, मथुरा के, और ये सूट नहीं फाइल कर सकते, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के डायरेक्ट खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की पैरा 433 2020 1 एससीसी पेज 1 जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में फैसला दिया है, उसके पैरा 433 के खिलाफ सिविल जज सीनियर डिवीजन ने फैसला दिया 30 सितंबर 2020 को, और ये होल्ड किया कि भगवान कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, अगर सब लोग यहाँ पे आ गए कोर्ट में तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, 2 साल लंबी लीगल लड़ाई लड़ने के बाद 19 मई को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते। उसके बाद जो ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट आई, और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3-4 दिन पहले फैसला देके उनकी जो पिटीशन है उसको डिस्पोज ऑफ किया। लेकिन विष्णु, आपको ये नहीं लगता कि आपने 3 साल पहले जहां से शुरुआत की थी आप फिर वहीं आकर पहुंच गए हो? आपने 3 सालों में केवल कानून की पेचीदगियों में आप उलझ के रह गए, यानी जो पक्ष है, और वो वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। एग्जैक्टली यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सूट की कॉपी पेस्ट करके 10-10 सूट इस समय मथुरा की सिविल कोर्ट में फाइल हो गए, और 3 साल तक हम इसलिए कोर्ट में भटकते रहे कि ये सिविल सूट दर्ज कर लिया जाए। इससे बड़ा एक मौकरी सिस्टम की नहीं हो सकती है, और इसीलिए हमने मांग की है कि ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जाए। और आशीष भाई, मैं एक बात बहुत संजीदगी से आपके सामने कहना चाहता हूं जी। 3 साल के इस पूरे दौर में 45 हियरिंग मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने और मैंने मथुरा की सिविल कोर्ट्स में की। कितनी बार कंडोलेंस हो गई, कितनी बार वहां पे स्ट्राइक्स हो गई, कितनी बार हियरिंग नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया। सारी बहस, सारे आर्गुमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने किए गए, और एंड में उनके वकील ने पैरा 13 में हाईकोर्ट में ये अपना कंसेंट दिया और कहा कि नहीं, ये सिविल कोर्ट ने गलत किया कि बिना सूट दर्ज किए ये केस मेरिट पे खारिज नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा मजाक है एक पार्टी के साथ कि वो 3 साल लड़ रही है सिर्फ सूट दर्ज कराने के लिए। ऐसा हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा, और इसीलिए इस मामले का हमने कहा है कि ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट में कराया जाए। सलाउद्दीन साहब, आप इसके बारे में बताइए कि क्या इस मामले का जो ट्रायल है, जैसा विष्णु कह रहे हैं कि निचले अदालत में ना होकर सीधे हाईकोर्ट में हो, और चूंकि बार बार जो मुस्लिम पक्ष है, चाहे मस्जिद कमेटी कह लें, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड कह लें, वो बार बार वर्शिप एक्ट का उदाहरण देते हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि वर्शिप एक्ट को नहीं माना था, चाहे अगर आप बात कर ले ज्ञानवापी मामले की या फिर मथुरा मामले की, वर्शिप एक्ट को दरकिनार कर दिया गया था, और उसके बाद वापस ट्रायल पर पूरे मामले की सुनवाई जो थी वो शुरू करने के आदेश दिए गए थे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि मुकदमा सिविल कोर्ट में चले या हाई कोर्ट में चले जी। हर मुकदमे प्रोसीजर होता है, एक लॉ है हिंदुस्तान, एक सिविल प्रक्रिया है, उसके तहत हर केस फाइल होते हैं, लोअर कोर्ट में फाइल होते हैं, फिर सेशन कोर्ट में जाते हैं, फिर सेशन से हाई कोर्ट में जाते हैं जी। और सबको ये रूल और सबको ये नियम फॉलो करना होता है। लेकिन चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, हमने देखा है अपनी पैदाइश से, अपनी जवानी से लेकर आज मेरी 50 साल एज है जी, इन मुकदमों का कहीं ना कहीं धर्म से ज्यादा राजनीतिकरण हुआ है। धर्म से ज्यादा राजनीतिक तौर पर इन मुकदमों का इस्तेमाल होता रहा है। 6 दिसंबर 1992 को जब ये मस्जिद ढाई गई है, बाबरी मस्जिद, तो उस समय में अच्छा खासा यंग एज का था। उसके बाद लगातार मैं फॉलो करता रहा था,
और एक चीज मुझको बार बार कचोटती थी कि जब भी कभी इलेक्शन आते थे तो ये मुकदमा बहुत तेज हो जाता था, बहुत तेज इसमें डेटे लगना शुरू होती थी और एक तरह से चीट शुरू हो जाता था। दोनों तरफ से दोनों वकीलों के स्टेटमेंट आना शुरू हो जाते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट आना शुरू हो जाते थे। तो ये हमें लगता है कि कोई धार्मिक मामला नहीं है जी, इसको भी कहीं ना कहीं तो सियासी लोग नहीं, लेकिन अदालत भी तो इसे एक नॉर्मल जो सिविल सूट होता है उसी तरह देखती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में मुझे ध्यान में है, चाहे हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि का मामला हो, मैंने कवर किया हो, सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों ही कोर्टों ने ये कहा था कि नॉर्मल एक मामला है, सिविल सूट है। अदालत के लिए कोई मामला विशेष नहीं होता, अदालत के सारे मामले जैसे होते हैं। कानून की जो देवी है उसकी आंख में जो पट्टी बांधी गई है, काली पट्टी इसलिए बांधी गई है, उसके लिए हिंदू या मुसलमान का मतलब नहीं होता, और फिर केस की अर्जेंसी का मतलब होता है। ऐसी कोई अर्जेंसी भी इस केस के अंदर नहीं है। अरे सैकड़ों साल तक के राम जन्मभूमि अर्जेंसी क्यों नहीं है सर? मैं तो कहना चाहता हूँ बहुत ग्रेव अर्जेंसी है। जो हमारे सनातन की सबसे पूज्य जगह है उसमें आप गलत ढंग से कब्जा करके बैठे हैं, और कितने सालों से कब्जा करके बैठे हैं। औरंगजेब का यहाँ पे मंदिर तोड़ने का फरमान है, और मुझे तो लगता है आपको मानना चाहिए कि गलत ढंग से वहाँ पे मस्जिद तामीर की गई है। तो इसलिए हमारे लिए हर एक दिन अर्जेंसी है, हर एक दिन अर्जेंसी है जहाँ पे हम अपने भगवान की ओरिजिनल भूमि जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया उसकी पूजा नहीं कर पा रहे। ऐसा एक लिस्ट बना लो पूरे हिंदुस्तान की, जितनी भी जितनी आपकी जो कहते हो कि आप ये सारी मस्जिदें हमारी मस्जिद की, एक लिस्ट बना लो। मुझे ऐसा लगता है सलाउद्दीन जी और विष्णु केवल लीगल मुद्दे पे ही बात करेंगे। इसका जो सारा राजनीतिकरण किया जा रहा है, इनसे पूछे ये जितने केसेस किए जा रहे हैं इसका किसने पॉलिटिसाइजेशन किया, इसका राजनीतिकरण किसने किया? हमने कोई राजनीतिकरण नहीं किया, हम तो कोर्ट गए। अगर हमें राजनीतिकरण करना होता तो कोर्ट पे जाते, और इन्होंने खुद ही कहा है कि अदालतें तो हर चीज को केस की तरह देखती है। मैं इनसे सेक्शन 24 में जवाब चाहता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनको क्या दिक्कत है अगर इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट में हो जाए? क्या सेक्शन 24 सीपीसी की ओरिजिनल ट्रायल की इजाजत नहीं देता है? क्या इन्होंने जस्टिस BR कृष्णा अय्यर का 1980 का जजमेंट पढ़ा है? क्या यहाँ पे ये बात इन्वॉल्व नहीं है कि यहाँ पे दो समुदाय इन्वॉल्व है, ये सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इशू है? ये सवाल पूछना चाहता हूँ आशीष जीवन से, ये सवाल है, यहाँ पे पॉलिटिकल कमेंट्री ना करें। अब आज आप जाग गए तो आपको एजेंसी लग रही है। अच्छा विष्णु जी, सलाउद्दीन जी एक सवाल जो दर्शकों की तरफ से हमारे पास आया था। दर्शकों ने ये पूछा था कि अगर किसी भी धार्मिक स्वरूप की चीजें अगर किसी मस्जिद में होती हैं, चाहे वो सनातन की चीजें हो, चाहे फूल वगैरह हो, तो क्या उन जगहों पर क्या नमाज अदा की जा सकती है? देखिए, इस्लाम तो ये कहता है कोई भी विवादित जगह है जी, ठीक है ना, और किसी को अगर हमारे नमाज पढ़ने से परेशानी हो रही है तो हम नहीं पढ़ेंगे नमाज वहां। हम नहीं कहते वो नमाज पढ़ने की जगह है जहां पे विवाद उत्पन्न हो रहा हो जी, हम वहां पे पूजा हरगिज नहीं करना चाहते जहां पे विवाद उत्पन्न हो रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो सैकड़ों सालों से जहां नमाज होती चली आ रही है, और यही सब मामलों को रोकने के लिए जब ये राम जन्मभूमि का मामला, बाबरी मस्जिद का मामला हम लोग के सामने 50 साल तक, सैकड़ों साल तक के चला, तो उससे परेशान होकर हम लोगों ने सोचा कि ये स्थितियां दोबारा आ सकती हैं। देश के लोगों को ऐसा लगा, पॉलिटिकल लोगों को ऐसा लगा, वकीलों को ऐसा लगा, बुद्धिजीवियों को ऐसा लगा, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस जगह पे, जिस धार्मिक स्थल पे, जिस तरह की धार्मिक स्थल पे जिस तरह की धार्मिक अर्चना होती थी, पूजा होती थी, इबादत होती थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बार बार ऐसे मसले खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के पास कोई काम है नहीं। जो इनकी तरफ से मसले खड़े किए जा रहे हैं सलाउद्दीन जी, वो ये कह रहे हैं कि हम 1947 1950 की बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। काम धाम नहीं है। काम धाम अगर करते तो सेक्शन 24 का जवाब दे पाते, काम धाम करते तो कृष्णा अय्यर का जवाब दे पाते, और काम धाम करते तो जरा इनसे पूछिए कि 1989 का जो ओरिजिनल ट्रायल का जजमेंट है वो पढ़ा है क्या? काम धाम अगर करते होते तो पूछते इनसे धार्मिक स्वरूप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यूज है उसका क्या अर्थ है? काम धाम अगर करते तो पता चलता। सवाल ये है, काम धाम इनके पास नहीं है, इसलिए इनके पास काम धाम नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि सिविल जज का मामला चले। इनके पास काम धाम नहीं इसलिए चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला चले। इनके पास काम धाम नहीं इसलिए चाहते हैं दूसरा कोई मुकदमा नहीं है। पूरा सियासीकरण, पूरा राजनीतिकरण करते हो आप लोग। सलाउद्दीन जी, एक सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है। मेरिट पे यहाँ मुद्दे पे बात करिए, पर्सनल अटैक मत करिए सर। मैंने यहाँ पे आप पे पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने बात अपनी मेरिट पे रखी है। मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरह के मुकदमों से जो नुकसान देश के लोगों को हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। नहीं सलाउद्दीन जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल है जो एक मिनट विष्णु, एक सवाल है। एक बहुत बड़ा वो चिन्ह है, हमें तो कोई नुकसान नहीं नजर आता है अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए देखते हुए। इनके घरों के
लाल उठ गए हैं, मर गए हैं, जो दंगों में मारे गए। और जो बाबर ने वहां पे हिंदुओं के सर काट के पिलर बना दिए थे, जिसका बाबर नामा में जिक्र किया है, उसका कब आप खंडन करेंगे? उसके लिए कब दुख जाहिर करेंगे? गलत किया तो आप भी जो गलत बाबर ने गलत किया उसकी कब हमें मिलेगी? जो बाकी आक्रांताओं ने गलत किया, औरंगजेब एक सवाल सलाउद्दीन साहब से उठ रहा है और ये बोला कि वो जब नमाज पढ़ने गया उसको कुचलते हुए जाए। समय कम बचा है, एक सवाल सलाउद्दीन साहब से लेना है। सलाउद्दीन साहब, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हमारा जो मुकदमा है वो 1991 वर्शिप एक्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम 1947 से पहले की जो संरचना है हम उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह से ये वर्शिप एक्ट में कवर नहीं होगा। कानून तय करेगा ना, ये कानून तय करेगा ना। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कानून तय करेगा, लेकिन विष्णु इसको लेके जजमेंट्स क्या है, आपकी क्या दलील है, क्यों ये वर्शिप एक्ट में कवर नहीं हो रहा है? देखिए, सिंपल सी बात है आशीष जी, और मैं जानता हूं कि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आपने कवर किया है। जब ज्ञान व्यापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पूरा आर्ग्यूमेंट उठा था, तो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस थे उसमें डिस्कशन के समय उन्होंने ये बात कही थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। हमने अपनी पिटीशन में मांगा है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या था, इसके लिए एविडेंस लीड की जाए और तय किया जाए। मैं एक उदाहरण से अपनी बात को समझाना चाहता हूं। अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? या वाइसी वर्षा आज कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है कि नहीं बदल सकता। और उसीलिए हमने कहा है कि यहाँ पे ये केस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष जी, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 अक्टूबर 1968 का समझौता चैलेंज किया है और हमने कहा कि इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। ऑन पेपर इसका स्वामित्व भगवान श्री कृष्ण का है, जो धर्म संस्थापना के देवता है। तो अधर्मियों ने यहाँ पे गलत ढंग से कब्जा किया है, इसलिए इस जगह को रिस्टोर किया जाए। आज जब कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है, कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है, तो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनको गीता भेंट करते हैं, पर जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया आज उनकी ये जन्मभूमि गलत ढंग से कब्जे में पड़ी हुई है। और उसकी लीगल लड़ाई के लिए मेरे जो भाई सलाउद्दीन साहब, आपसे एक आखिरी सवाल ले लूंगा। सलाउद्दीन साहब, एक आखिरी सवाल है कि क्या बातचीत से इस मसले का हल निकल पाएगा या फिर कानूनी रास्ता ही आखिरी विकल्प है अब इस पूरे मामले का? जो मामले सियासी हो जाते हैं जी, राजनीतिक लाभ के हो जाते हैं, उसमें बातचीत संभव नहीं है। और हमको लगता है कि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट सही तय होगा, लेकिन इस तरह के मुद्दे जो है विवादित हैं और इससे देश के लोगों को, देश को बहुत नुकसान हो रहा है और हमको लगता है कि बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जानी चाहिए इस तरह के केसेस। विष्णु, आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम ये चाहते हैं कि इस सारे केसेस से इस देश का जो कल्चरल हेरिटेज है किया जा सकता है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव इस देश की आत्मा है और उनकी जो मूल स्थान है उसमें किसी तरह की मस्जिद तामील हुई गलत ढंग से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो हम यही चाहते हैं कि जो आक्रांताओं ने इतिहास में तलवारों की नोक पे किया उसको आज की कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई करे और ये मैसेज दे कि पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। और इसके लिए हमने ये कहा है कि इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल हाईकोर्ट करे। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अपनी आखिरी सांस तक डरते रहेंगे कि गलत ढंग से जो मस्जिद तामील की गई है उसको रेस्टोर किया जाए। मेरा यही कहना है कि ये राजनीतिक मसला नहीं है आशीष भाई, ये हमारे सारे सनातनियों से, हमारे सारी सनातनी भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नहीं सलाउद्दीन साहब, हाईकोर्ट पे आपको भरोसा है ना? जो फैसला होगा वो सर्व मान्य होगा, अदालत का जो भी फैसला होगा, सियासत को बस उससे दूर रखना होगा ताकि जो आपसी भाईचारा है वो बना रहे, जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी वो बनी रहे। जी जी, कुछ लोग इस पे जेब का मुकदमा बनाना चाहते हैं। ये कौम का, ये जाति का मुकदमा नहीं रहेगा, धर्म का मुकदमा नहीं रहेगा। पहले भी ऐसा हुआ है राम जन्मभूमि के मामले में, कुछ लोगों ने इस मुकदमे को अपनी जागीर बना दिया। तो ऐसी एक रैकेट है, पूरे हिंदुस्तान में रैकेट काम कर रहा है। तो आप उस रैकेट को तोड़ दीजिए सर, आप उसमें सबको पार्टी बना दीजिए, सारे समाज को पार्टी बना दीजिए। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ऑर्डर 1 यूनिट की एप्लीकेशन दीजिए और सारे लोगों का रैकेट तोड़ दीजिए। आप एप्लीकेशन दीजिए हाईकोर्ट में, ये रैकेट टूटे और इसको हाईकोर्ट इसका ट्रायल करे। रैकेट तोड़िए ना सर, जी लाइए बड़े बड़े वकील लाइए, सारे रैकेट तोड़ दीजिए।
पर ये तो कहिए कि हाँ इसका निर्णय है। पर आसिफ भाई दुख ये है कि ये नहीं कहना चाहते इसका निर्णय है, ये चाहते हैं कि 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर में ये मुकदमा चलता रहे और जो ये गलत ढंग से पोजीशन में बैठे हुए वो बैठे रहे। पर मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान अब जाग चुका है, पूरा सनातन समाज अब जाग चुका है अपने हकों के लिए, अपने राइट्स के लिए। राम मंदिर के जजमेंट का एक एक कह रहा हमने पढ़ा है सर, कृष्ण जन्मभूमि को भी वापस लेंगे। विष्णु भाई, समय की थोड़ी कमी है, सलाउद्दीन साहब समय की थोड़ी कमी है, इसलिए इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप दोनों ने अपनी बातों को रखा। आपने दोनों ही पक्षों को सुना, हिंदू पक्ष को भी सुना, मुस्लिम पक्ष को भी सुना। हिंदू पक्ष ने कहा कि इस मामले का निपटारा जल्द होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि इस पूरे मामले में जो कानूनी नियम है, यानी जो सिविल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। बहरहाल मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना है कि क्या मामले की सुनवाई डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी या फिर निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे शुक्रवार ठीक शाम 5:30 बजे नए विषय के साथ।